जागनी पर्व के इस उपलक्ष्य में फिर से एक बार कहेंगे कि हमारे हादी सदगुरु सरकार जी ने जो इस संसार में हमको जो नियामत दी, जो खजाना दिया है, वो ऐसा है कि पांव में कांटा चुभ जाता है। तो जब पैर रखते हैं ना तो दर्द कहाँ होता है? सीने से। आह कहां से निकलती है? मुंह से। आंसू कहां से निकलते हैं? और कान से, है ना? तो ये जो कांटा हमारे दिल में चुभ गया कि ये सतवाणी मत के लेऊ जो इनको सार, इन सार में कई सत्सुख शो में निर्णय करूं। फिर एक बात और कह दी, दूसरा कांटा ये लग गया। हम तो बोलते ना कांटा लगा, वो गाना चलता है, क्या लगता है? कांटा लगा वो गाना। तो वो हाथी ने वो कांटा वो दिल में तीर वैसा डाल दिया कि ए सुख देऊं ब्रह्म। फिर कहा कि अगर ये सुख देती हूं तो मैं अंगना ना हूं, बाकी नहीं। ये सुख देऊं ब्रह्म को। हमने आज दिन तक हादी ने हमारे वो पथ प्रदर्शक ने वो कांटा डाल दिया, वो तीर डाल दिया कि जो निशाने पे लग गया, सही निशाने पे दिल को छलनी कर दिया। क्या कर दिया? वो बैठ नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो उठ नहीं सकते। प्रतिदिन दिल में आ उठती है कि क्या करें, किसको कहें, क्या कहें, किसको कहें, कहां जाके ये बात कहें। जैसे देवचंद्र जी महाराज को हुआ ना, तो कौन मानसी पार के वचन कहा ब्रह्म षष्ठी क्यों मिलसी, दिल में वो बात भुगती रहती कि कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। राजी महाराज ने वो हाथी के दिल में वो बात भरी और हाथी ने हमारे दिल में वो बात भरी कि क्या करें, किसको कहें, कहां जाए, कहां पुकारूं। ये झूठी जिमी, ये जिमी क्या है? झूठी जिमी। और झूठी जिमी में जब हाथी आप सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के तन में बैठे, तो देवचंद्र जी के तन में सुंदर बाई की आत्मा ने वही तरफ इंद्रावती बाई की आत्मा ने। संसार में सारे फितूने उठाए, संसार में बहुत सारे इसने तूफान उठे, पंडितों ने, गुरुओं ने, ज्ञानियों ने, अगुओं ने, सब ने फितुए इतने तूफान उठाए कि वे देव हमारे निंदक हैं। क्या बोलते थे? वे देव हमारे निंदक, हमारे देवों जो 33 कोटि देव हैं, इनकी ये लोग निंदा करते हैं। पर वो दिल में देखा कि भाई वो देव को निंदा नहीं करते, देव की असलियत बताते हैं कि देवों का स्थान कहां है। 14 लोक के ब्रह्मांड में देवों का स्थान कहां है, विष्णु भगवान का स्थान कहां है, राम और कृष्ण का स्थान कहां है। फिर बताया कि योगमाया के ब्रह्मांड में वो अखंड रास और अखंड ब्रिज का स्थान कहां है। फिर वो इसके परे दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, जहां मेरे प्राणों के नाथ प्राण वल्लभ जहां रहते हैं, वहां आत्मा और इनके अलावा कोई है? बोलो, जागृति की क्या बात है? कोई और? मैं और मेरा। उन्होंने किताब लिखी संसार और मेरा, वो किसमें से लिखी? श्री कुंजम स्वरूप साहब। वो नियामत है, इनमें से इन्होंने एक चीज सबसे बड़ी कही, मैं दई तुमको कुंजम और बाकी किए सब तरक, पढ़ो मेरी कलाम को तो भाग्यशाली। ये संसार के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इनमें मैंने छिपी हुई बातें लिखी है, तुम्हारे आने की और मेरे आने की, तुम्हारे जाहिर होने की और मेरे जाहिर होने की। पर ये बात कब होगी कि जब पहले मुंह को जानसी, जब पहले मुंह को जानसी तब होशी तुम्हारी पहचान। जब तूने पहले मेरे को समझ लिया कि परब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप इस दुनिया के खुदा खावंद मालिक परमात्मा परवरदिगार एक है और हम सब इनकी आत्मा है, तब तुम्हारी पहचान दुनिया वाले करेंगे। जब तुम दुनिया वालों को कहोगे क्यों भाई सावधान हो जाओ, प्राणनाथ और उनके साथी आए हैं, सावधान हो जाओ, आप घबराओ मत, सारी दुनिया को अखंड मुक्ति देने वाला वो मुक्ति का दाता इस संसार में आ गया है। तो
दुनिया वाले कहेंगे वो कौन है, तो वो इस संसार में नाजी फिर के, नारी के साथ नहीं, पानी में बहने वाले के साथ नहीं, पानी के सामने चलने वाले के साथ है। वो आत्मा की पहचान तब होगी, ये बताया। और दूसरा हादी ने ये बताया कि विरोध सारी विश्व का भागत इन बीतक, ये बीतक से आप समझिएगा कि संसार को कैसे पारब्रह्म अक्षरातीत की पहचान करवाना है। पर ये बात ऐसी भी कही कि जे माथेले से तेने कहूं छू बीजा माधव जो तो दुख नहीं तो तमे तुम्हारी माया मां। ये दुनिया जब से बनी और फिर बनती रहेगी, फिर मिटती रहेगी। दुनिया गुरुजी की पधरावनी करती है, पगला पढ़ाती। हम लोग तो कुछ नहीं देते, हमारे संप्रदाय के, हमारे धर्म के लोगों को 5, 10, 50 हजार रुपए देते हैं। आप स्वामीनारायण में चले जाओ, 25 लाख रुपए गुरुजी की पधरावनी के लगते हैं। आप इतर संप्रदाय में चले जाओ, 50-50 लाख रुपया गुरुजी की पधरावनी में देते हैं। इनको पता नहीं है कि सदगुरु ब्रह्मानंद है, वो ब्रह्म का आनंद जो सदगुरु संसार में आया है वो कौन है। हम लोग सब ये करते हैं, अभी भाई ने कहा था ना कि ये आत्म तत्व का ज्ञान है। अगर जो कोई आत्मा से पहचान करेगा कि आत्मा और परमात्मा अजर अमर और अविनाशी है, जो उनकी पहचान करेगा वो ही भवसागर से। बाकी श्री प्राणनाथ जी संसार में हाजी के रूप में हमारे साथ आए, हमारी आत्मा को झकझोर कर दिया कि भाई ये चीज है। और ये बार बार कहने की कोई बात नहीं, एक बार हाथ पकड़ के कह दिया कि चलो उठो परम धाम की आत्मा, बात खत्म। फिर दिल में वो बुखार बढ़ गया। क्या बैठ गया, क्या बैठ गया? बुखार, धाम का ताप। वो ताप ऐसा बैठा कि वो ना बैठ सके, ना रो सके, ना कह सके, कुछ नहीं। आंखों में वो बात कि मेरे धनी की बात कैसे कहे, किसे कहे, कहां जावे, क्या करें। आप धामधनी आगे होकर के इस संसार में सारे कार्यक्रम करवाते हैं। जैसे हमने 12,000 पारायण किए बीतक शराब के, 1200 पारायण किए, सब सुंदर साथ ने मिलकर के खूब आनंद लिया, खूब वाणी के भेदों को खोला, सर्वधर्म समन्वय सभा की। इसमें हमारे अगर सदगुरु महाराज हम जिसे कहते हैं हम जिसे कहते हैं हादी सरकार जी, सरकार साहब, वो 1200 पारायण का प्रोग्राम को कोई याद करे आंखें बंद करके भी, तो इतना बड़ा हादसा। आप जानते हो लाज किसकी जाती, आपको पता नहीं है। हम तो सब आनंद ले रहे थे और एक हादसा हो गया। माननीय जगदीश भाई जो हमारे भजनीक थे, आपको दिल में दर्द नहीं होगा, आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे, वो तड़प भी नहीं लगेगी, हे पिया प्राणनाथ क्या हो जाएगा। एक आह जो उठी इनको खड़ा कर दिया, एक आह से। आप अभी कई कल्पना नहीं कर सकते वो बात कि क्या वो 1200 प्राण का मंजर था और उसमें क्या हो गया था। एक आह से खड़ा कर दिया। और इनको इस संसार में वो प्राणनाथ की लाज, किसकी लाज? दुनिया वाले कहते हैं 1200 प्राण में वो लांछन, वो कहते कि नहीं मेरी आत्माओं को दुख नहीं होना चाहिए। वो खड़े हो गए और उन्होंने काम कर दिया। 1200 प्राण में सब जगह बड़ा बारिश हो रही थी। हमने कहा अरे राजी महाराज सरकार जी क्या हो जाएगा, फिर ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहते घबराओ मत, 3 बजे के बाद में बारिश है ना, कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो वो हाथी कहीं गए नहीं है, हम सबको साथ में लेकर के हमारे सब काम पूर्ण किए हैं। और हम कहते हैं कि हे धामधनी, मनोरथ तो संसार के लौकिक जो भी है चलते रहते हैं, पर अब हमको इस खेल से बस धीरे धीरे वापस घर की ओर ले चलो। मूल मिलावे की लज्जत, परम धाम के 25 पक्ष की लज्जत हम सब साथियों को दो। यही मंगल कामना करते हुए इस पाठ पारायण का समापन। कहने को बहुत कुछ है पर वो बात कहने जैसी नहीं है। पाठ पारायण की समापन करते हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि वार्तात्म का पाठ करें और पाठ पारायण का समापन करें। बोलो श्री प्राणनाथ।
निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत शोतो जय भय शब्द वंदन सहित श्री श्यामा जी का शब्द है सदा के लाता विनती जो भावना की वाणी में क्यों जाई जो संसार निराकार की आपे कृपा के विभा हम कठाऊ जी में करना है विचार ये शतमाणी मत के ले कोशा इन सार में कई सब सुखों में निर्णय करूंगा ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो नहीं मनाना जब ये सुखम में आवी तब छूट जाए विकार आयु आनंद खंडनो श्री अक्षरांति भक्ता आयु आनंद खंडनो श्री अक्षरांति भक्ता बोलो श्री प्राणनाथ 10 और 2 गुरजो की सुभारी ज्ञान के हुए ये तीसरी बड़ी फरिश्तों की मदद पीछे उठे दुनिया नजर प्रकरण 22 चौपाई 516 दिन क़यामत के पूरे सुखा सुमत वालों ने रहे क्यों रहे जाको लिखी दो जग जावे नहीं तीनों की शक पुरुषिश का दिन शायद दिखावे क़यामत को दूजा कोई न पावे 5 सूरत लिखी आम सिपाही समझे पाप दिल उजियारे ये 5 ने कमत जो करे सो बिस्ती फुरमान से ना डरे और झूठा कामत पहले करे सो दो जग किया में पड़े हमेशा दो जग की बदकार रोज क़यामत के हुए तुम्हारा ये दिन किने ना किया मुकर्रर ताए पहचानो जिंदगी खबर कोई न जाने राह न जाने दिन न इन शमे हादिये की चेतन उस दिन बदला हो गए थी जो हाथों सीधे साहिब करे मरोर की पहुंच के सुनते तुम्हें किन्ना बुजुर्गी दही दिन निहायत इस रोज की कोई न पावे पातशाह पुरुषिश का दिखावे किनको नफा न देवे कोई तब कोई न किसी के दाखिल होए कुवत दिन समय कभी न जाए तो कोई नफा किसी को न पहुंचाए हुक्म हाथी का शायद फरमान करे शिफायत खुदा मोमिनों पहचान मोमिन आकिंदारों को जाए हक में भीड़ को मिलाए जब जाहिर हुआ रोजा और हज तब काजिए बोला मुशा मगज ये बात साहिब छत्सार सोई गरिमाम बिलंदी छत्ता को दे गरिमाम बिलंदी छत्ता को दे प्रकरण 525 नवमी आगे अरफाइल कहले दशमी आको सब लिंदा भाई मजलिस सब 11 के मध्य शुद्ध ही कुरान विवेक कहित ये 11 बीच बड़ो विस्तार प्रगटे बिलन सब सिरदार सब नियामतें सिद्धि दे सितार दुनिया है ते जुस्तवार छिपा था बुजुर्ग वक्त जाहिर हुआ रो देखा है क़यामत 11 शुक्ले चले सिरदार पीछे 12 में जले बदकार जिन पाए रहा रोज क़यामत सो उठे फजर के नूर वक्त फजर पीछे जब हो गया दिन तब तो तौबा हुई तन तन तब तो दरवाजा मुंद के गया पीछे तो नफा का हुक्म भया सब जले जला जागिल जाय उठाया श्रापिल एक सुरे उड़ाए के दिए दूसरे के लिए कायम किए यो क़यामत हुई जाए दिन श्री मोहम्मद करीम उम्मत रोशन श्री मोहम्मद करीम उम्मत रोशन बोलो श्री प्राणनाथ एक सुरे उड़ाए के लिए दूसरे के लिए कायम किए यो क़यामत हुई जाए दिन श्री मोहम्मद करीम उम्मत रोशन श्री मोहम्मद करीम प्रकरण 24 उपाय 525 बड़ा क़यामत नामा संपूर्ण प्रकरण 18000 प्रकरण 519 उपाय 18758 बड़ा क़यामत नामा संपूर्ण बोलो श्री प्राणनाथ श्री गुरुजम स्वरूप ग्रंथ में जो को जे चित न्याय अद्भुत पर धाम लो आत्म दृष्टि रखाए श्री गुरुजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य विचार आत्म जागृत होवी खुले धाम के द्वार श्री गुरुजम स्वरूप ग्रंथ को नित्य से वे जो कोय पूर्ण प्रेम जो उपदेश सत्वर दर्शन होए श्री गुरुजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई धाम राष्ट्रीय जागनी मिले इच्छित सुख सोए श्री गुरुजम स्वरूप ग्रंथ को जो करही नित्य पाठ ऐनिश युगल स्वरूप श्लोक खेले सातों घाट श्री गुरुजम स्वरूप ग्रंथ को सेवे आठों जाम उन सब सुंदर साथ को करूं दंडवत प्रणाम उन सब सुंदर साथ को करूं दंडवत प्रणाम बोलो श्री प्राणनाथ की निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत शोतो जय भय शपित श्री श्यामा जीवर सत है सदा सब सुख के दाता विनती एक जो बल भाव मोहना युजार वाणी मेरे पीरों की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे तीन बार के भी पार अंग कंठा उठी मेरे करना जब ये सुखम में आओ तब छूट जाए विकार आयो आनंद खंडरत्नो श्री अक्षराती भरतार आयो आनंद खंडरत्नो श्री अक्षराती भरतार श्री रास ग्रंथ श्री रास किताब मंजीरवाणी पुराणी प्रबोधपुरी होशामत देवत्री सुसुरी चाल
હવે પહેલા મોજલની કહુઆત તેના દુઃખ રૂપી રાત દાવા નોલે કઈ વાત તેની કેટલી કહું વિખ્યાત વિશ્વને લાગી જાણે વ્રત માય અગિન પ્રયગાદ તેના પીડે દુષ્ટ સાધન યક્ષી નિશવાદ કૃપા કરો છો મતની શિખામણ દેવ છો તે ગણી હરીશ દેવ છો માય સાય તો મોજલ તો સુપર એ માયા છે અતિ બલવંતી ઉગની છે મુંદની તકી મુનિ જન્મ બનાવ્યા શિવ બ્રહ્માદિક નવરે પાર સુખ સંકારી ને લવટરી લક્ષ્મી નારાયણ ની ફરીવળી વિષ્ણુ વૈકુંઠ લીધા માં સાગર શિખર નો ક્યાં ક્યાં એ ઉપર હવે સુકો બીજા નામ તે કેના લઉં એની વચની સરવાળો થયો બ્રહ્માંડ ધન સર્વે આવ્યું તત્વશો એની જીતી લીધા 14 લોક પોતાના કીધા વળી લીધો તત્વ મોહ જે થકી ઉપના શો કોઈ શાકી કહે શ્રી રાવતી વલ્લભાઈ માયા છે નિછલ હવે જુમાની શમસનો કહ્યું ન જાય બલ એના આવો અમૃત રૂપ કૃષ્ણ છલબલ વલકલ અગિન કુટીને કોમલ ચંચલ ચતુર્થ ફલ ચાલ હવે નો કેટલો ગોવિસ્તાર જોરા વર્તીય પાર મોસુ જુમાની સાદર દુતરે છે વારંવાર એને લાગ્યો કોઈ એવો કાર અમારો ટેડ ન મુકેનાર મે બાધ્યા શામા ત્યાર તો જાણી જોપે નો માર એને સમય જે મમાવીતી કેટલી કૌતે ભજતી મે તો રૂડી રીતે કહેતી પણ મને લીધી દીધી બાહી કઈ નહીં ઈસરી મે ત્રણ કીધા ફરી ફરી પછી ગટમત મારી રે કઈ વસ્તુ પોતાને કરી તમે અનેક શિખામણ ગઈ પણ ભરમ આડે મે કાઈ ન લઈ મોસુએ વિદોજ થઈ જો વાણી તમારી મે ન લઈ તમે પેરે પેરે સમજાવ્યું ને બુદ્ધોએ બુધનાવી જુગતી કન્યા જગાવી રહી રાષ્ટ્ર મે લગાવી તમે અંતર્ગત દીધા દ્રષ્ટાંત ત્યારે વાંગી મારા મને નિભ્રાંત હવે તમે આવ્યા એકાંત સંસારનો સાથ હૈશ્વાંત જ્યારે ધણી ધર્મટ કરે ત્યારે બલવેરી ના હરે મળી ગયા કામ શાળે ચડે મને ચિત્મ્યા કાર્ય સરે મને ચિત્મ્યા કાર્ય સરે દૈ પ્રદક્ષિણા અતિ ઘણી કરું દંડો પ્રણામ સૌ સાથ નામ મૃત પૂજ્યો મારા ધણી સજામ મનના મનોરથ પૂર્ણ કીધા મારા અનેક વાર વારને જાય શ્રી રાવતી મારી આત્મના આધાર મારી આત્મના બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારી बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी धर्मप्राण सुंदर साथ जी प्राण वल्लभ श्रीराज जी महाराज के अपार अनुकंपा से खुलासा किताब है खुलासा हाँ और खुलासा महराज का प्रकरण 7 प्रकरण 3 चौपाई 67 नंबर की खुलासा माने हर बातों का ब्यौरा करके दिखाने का संसार में ये स्वर्ण शताब्दी महोत्सव का जो पर्व है उसमें हमारे हाथी ने आकर के सब बातों का ब्यौरा कर दिया, सब बातों का खुलासा कर दिया। अब हम कहते हैं कि ये क्या है वो क्या है वो सब नहीं है। अभी सुना हमने रूप और स्वरूप का ब्यौरा, तो रूप किसे कहते हैं? जिसे पंचभौतिक तन होता है वो पंचभौतिक तन को रूप कहते हैं, उनका नाम होता है। और संसार कहता है जिनका नाम है उनका बोल लेना। एक बार हमारे सरकार जी साहब खड़े होकर बुलाते सबको, अरे भाई खड़ा हो जा, तू जिंदा है के मुर्दा है? बोलो श्री प्राण। वो खड़ा करके बोल देते, अरे भाई खड़ा हो जा अशोक भाई, तू जिंदा है के? अब वो बोले मैं जिंदा हूं तो कैसे, और मुर्दा हूं तो कैसे? अब बोलने लगी सरकार में मुर्दा हूं, तो बोलने वाला का क्या करता, वो जिंदा है कि मुर्दा? तो वो हड़बड़ा जाता है कि भाई जिंदा हूं के मुर्दा। ये असल खुलासा इसका, ये खुलासा किया कि भाई तुम जिंदा हो या मुर्दा, है ना। श्री प्राणनाथ जी ने इस संसार में पंचभौतिक तन में बैठ करके खुलासा किया रूप क्या है। हम लोग रूप के पीछे भागते हैं, नाम तत्व गुण और खट प्रमाण से परमात्मा परे है। इसी बात को श्री प्राण वल्लभ ने स्वरूप के साथ जोड़ करके, स्वरूप माने मूल स्वरूप और रूप माने तन। कुरान में लिखा था खुदावंद ताला परवरदिगार इस संसार में 6 दिन रहेंगे। इस संसार में 6 दिन रहेंगे, तो 6 दिन रहने का मतलब क्या? 6 तनों को धारण करेंगे। तो तन है, तो पहले दिन ब्रिज में आए तो 11 साल और 52 दिन की लीला की। किसके तन में? तो बोले पंचभौतिक तन तो यहां मृत्युलोक का था। विष्णु भगवान की रूह
माने उनकी चेतना विष्णु भगवान की उस तन में थी। फिर आत्म अक्षर और जोश धनी धाम, वो नंद बाबा के घर आए। तो पहला तन धारण किया, वो तन का नाम था श्री कृष्ण जी। दूसरी बार योग माया के ब्रह्मांड में गए तो वहां अखंड तत्व में जाकर के बांके बिहारी नामक तन धारण किया। तन का नाम दिया बांके बिहारी। इसमें अक्षर किया तब, और अक्षराती श्री राज जी महाराज का दोस्त था। वहां विष्णु भगवान थे। फिर तीसरे दिन मोहम्मद के तन में आए, अरबस्तान की भूमि में आए। तो मोहम्मद के तन में, मुस्तफा बेग के तन में, मोहम्मद कहते हैं बड़ी मत वाला, बड़ी बुद्धि विचार वाला, है ना, अद्वैत ज्ञान वाला। तो उसके तन में आए, मुस्तफा बेग के तन में हम तुम लोग एक भगवान, एक माता, एक महादेव, कुल देवी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? अरे भाई कुल देवी तो पूजवे, सरकार जी बार बार कहते हैं कुल देवी तो पूजवा ही पड़े, और हम भी क्या करते हैं कुल देवी, है ना। तो हमारे को बताया क्या कि हमारी कुल देवी क्या है? ब्रह्म विद्या देवी। ये हमारी कुल देवी। और कुल देवी कहाँ रहती? बोलो स्वर्ग और वैकुंठ में। और स्वर्ग और वैकुंठ का तो महाप्रलय में। तो बोलो तुम्हारी कुल देवी कहाँ जाएगी, है ना। ये बात बड़ी है समझ की और ईमान का काम। पहले परम धाम में धाम धन्य ने बताया था कि ए ब्रह्मात्माओं, तुम नासूत में जाते हो तो ये करोगे, आग, पानी, पत्थर, मूर्ति, जड़, वृक्षों की पूजा करोगे। और कोई कहेगा फुरमान लाके रसूल बन करके तुम्हें कोई कहेगा कि भाई आग, पानी, पत्थर, मट्टी, गोबर है, ये इनकी पूजा करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। और वचन कहेगा तो तुम क्या कहोगे? नहीं नहीं नहीं, यही हमारा खुदा है, हमारा परमात्मा आगे है नहीं, यही है। पर धाम धन्य अपार में से इनमें नंदुनी के द्वारा ये दिखाया कि नाशवंत है और इसका महाप्रलय में लय होना है। ये खुलासा किया। दूसरा खुलासा क्या किया कि मोहम्मद के घर में, मुस्तफा बेग के घर में 365 मूर्ति थी। कितनी? हम एक की पूजा कभी सुना ना, वो 365 की। तो इनके बाप दादा की सारी मूर्तियां, शेख अब्दुल्ला पांडे की सारी मूर्तियां मुस्तफा बेग ने उठा करके जमजम में बहा दी। सब मूर्तियों के बाप दादा की गई। हम कहते हैं हमारा बाप दादा पहले से ये प्रणामी धर्म के मानते थे, तो हम भी वारस में, जैसे पुष्टिमार्ग संप्रदाय में गोसाई जी के बेटे ही गोसाई बनते हैं, वैसे हम भी हमारे बाप दादा ने दिया था, तो हम पकड़ के बैठे हैं। हम चले 3 लाख, इनमें से छूटा कर दिया कि शेर तुम अलग हो जाओ, ये संसार है, चीटीहार, ऊंट करता है। ये इल्म दे करके मुस्तफा बेग के तन से हमको अद्वैत का ज्ञान दिलाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला फना है, इला अखंड है, और इल्लल्लाह परमात्मा अलग है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा क्षर, अक्षर और अक्षर अलग अलग करके लिखा है। वेद कतेबों का मिलान करके इसका जो भेद है वो खुलासा करके हम आत्माओं को दिया। वो खुराक जो आत्मा का खुराक है, हम कहते हैं ना, पेट को चाहिए नाश्ता कर लो, कचौरी, समोसा, भजिया सब खा लो, हलवा पूरी खा लो, तो किसका आहार? पेट का। और आत्मा का आहार क्या है? ये ब्रह्मात्माओं को, ब्रह्म सृष्टि को ये खुराक खिलाया और खिला करके कहा जियो, क्या करो, अब तुम जिंदा हो गए हो। पता लग गया कि शरीर नाशवंत है और आत्मा और परमात्मा का संबंध वो धनी ने संसार में आकर के किया। हमको बेवड़ा करके दिखा, हम समझ नहीं पाए। ये मेरा बेटा, मेरी माँ, कुटुंब, कबीला, पुत्र, परिवार, इसको श्री जी महाराज ने एक ही शब्द में कह दिया, भरम की बाजी रची विस्तारी। फिर भरम सो भरम, भरम की बाजी है ये दुनिया दनात की चली जात अंधेर, सर्वगुण निर्गुण सब कर्मों के बंधन में, है ना, कर्म के बंधन में सब जीव जुड़ते हैं, आत्मा जुड़ती, आत्मा इनसे न्यारी है। हमको वो आत्म तत्व का ज्ञान दिया और आत्म तत्व को ज्ञान दे करके हमको क्या कहा? चलो चलो रे साथ। हमने तो सबको बोला, गा के बोला, कुछ करके दिया। हमने कभी वो धाम की लीला का
हम बोलते हैं कि धाम की लीला अपरंपार, दे पर जाऊं मैं बलिहार। धाम की लीला बहुत अपरंपार है, वो शोभा अपरंपार है। इसको कभी आत्मसात करने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। हमारी 5 इंद्रियां है अशोक भाई, कितनी? 5 इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। हम ब्रह्मांड को वश में करने चले हैं। किसको? ब्रह्मांड को। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज के ब्रह्मांड को मुक्ति देना है। किसको? अखंड सारे ब्रह्मांड को। बरकत ब्रह्म सृष्टि की ये दुनिया ने पावे दीदार, सब परमात्मा का दीदार करेंगे और इनको अखंड 8 विश्वों में मुक्ति मिल जाएगी। हमारी इंद्रियां काम। सरकार जी पहले कहते अनुशासन में रहो, टाइम से जो काम होना वो टाइम से ही करो। बिना टाइम से नहीं मेरा बाप आएगा तभी कुरान, जो मेरा काका आएगा तभी ये करूँ, ये नहीं। पहले एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए। ये सदगुरु ने दिखाया। ये टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन हम सबको करके दिखाया। खुलासा विधि का किया। वाणी का सब लोग कहते हैं कि सरकार जी ने उनकी किताबों में लिखा निनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि। आज इसका भी थोड़ी बात कर देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। सरकार जी पहले कहते थे कि बैठक अपनी की जो ना बंद, जब तक बैठक बंद ना हो तब तक कोई बात हो सकती। तुम्हारी बैठक है तो इनमें जब तक तुमको ईमान नहीं आएगा कि परमात्मा नाम तत्व से परे, तब तक कोई बात बनेगी, कोई बात समझेंगे नहीं कि परमात्मा श्री प्राणनाथ जी हैं और सारी जहां का मालिक है। क्योंकि सारी दुनिया जिस कृष्ण को मानती है वो 14 लोग ब्रह्मांड का वैकुंठ का नाथ है, जिसको बड़ी मत का धनी कहा। किसने कहा? सुखदेव जी महाराज ने। किसने कहा? अब इसी वाणी में यह भी लिखा कि जो बड़ी मत के धनी है ना, वो चाहे तुम्हारा दर्शन, कौन समझाएगा? ये कोई गुरु, कोई ज्ञानी, कोई संत महंत, कोई धर्म प्रचारक, कोई बताएगा कि जो बड़ी मत के धनी है वो भी आत्माओं के दर्शन, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके, कोई दिखाएगा कि ब्रह्म सृष्टि की चरण रज क्या है? श्री प्राणनाथ जी ने संसार में करके हाथी के तन में यह खुलासा किया कि जो पहले बात आपकी समझ में आ जाए, पक्का ईमान आ जाए, अटल विश्वास करने तौर से ये बात पकड़ी सदगुरु ने, और तुम्हारे अंदर वो अटल विश्वास आ गया कि नहीं, मेरे आत्मा का पति तो नाम तत्व से परे है। आए थे पहले 11 दिन और 11 साल और 52 दिन ब्रिज में थे। कहां थे? ब्रिज में थे। वो तन को छोड़ के कहां गए? योग माया के ब्रह्मांड में। उसको भी छोड़ा। मोहम्मद के तन में आए, उसको भी छोड़ा। किसके तन में आए? देवचंद्र जी के तन में, उसको भी छोड़ा। अरे बोलो, घबराओ मत। हम बोलेंगे धनी श्री देवचंद्र की, जो हमारे छाती बैठ जाएगी, अरे मेरे सदगुरु महाराज का देवचंद्र जी महाराज के तन से चले गए, हम लोग वही करके फिरो, अरे मेरे सदगुरु। ऐसा नहीं, इसके तन को छोड़ा विक्रम संवत 1712 में। कहां पर? जामनगर में, वो चाकला मंदिर में छोड़ा। किसके तन को? देवचंद्र जी महाराज के तन को। फिर 5वें दिन महराज ठाकुर के तन में विराजमान हुए। हक्की स्वरूप 5 शक्तियां जिस तन में थी, वो तन आज भी पन्ना जी गुम्मट जी में मौजूद है। वो तन छूटा नहीं है। पर वास्ते लीला के लिए 6ठे दिन बोल लो। किसका? नहीं, आप मोमिन नहीं तो नहीं बोलोगे। 6ठा दिन मोमिनों का, ब्रह्म सृष्टियों का 6ठा दिन। तो वहां से पन्ना जी से जोत उठती है, और पन्ना वाले कहते हैं कि यहाँ तो प्राणनाथ से नहीं बैठा। बड़ी दुख की बात है कि वो प्राणनाथ की पहचान कर सके। वो साक्षात तहखाने में बैठे हैं। महराज ठाकुर का तन, मनु राजा का जीव, इंद्रावती बाई की वासना, और 5 शक्तियां वो तन में बैठ करके लीला कर रही है। और वहां से किरणें उठती हैं, वहां से आवेश शक्ति संसार में आती है, और अलग अलग मूमिनों के तन में बैठ करके सारे परमधाम की लीला, सारे दिव्य धर्म ग्रंथों के रस खोल करके सबको निचोड़ के दे रहे। इसके बाद में 400 साल के बाद में कितने भी परमहंस हो गए, सब ने अपनी कसनी करके इस संसार में ज्ञान को दिया। सरकार जी ने यही किया। जब तक सुंदर साथ को ईमान आवे तब तक निज नाम श्री कृष्ण जी कहा। पर देखा कि ना, अब ईमान वाली श्रीराम सैया आ गई है,
तो उन्होंने क्या कहा पता है? निज नाम श्री जी, अरे बोल लो क्या कहा? निज नाम श्री जी। और सबसे पहले ये उद्घोष आशा बहन अभी बोल रहे 2-5 मिनट है। सबसे पहले उद्घोष आशा प्रदीप ने मंच पर कर दिया, निज नाम श्री जी। तो वो बात सदगुरु सरकार जी ने कराई, कहा कि श्री जी साहेब जी के तन में राज्य आए हैं। पहले दिन आए थे जरूर कृष्ण जी के तन में, 5वें दिन की लीला, सब लीलों का भेद समझना पड़ेगा। जब तक लीला का भेद नहीं समझोगे तब तक पता नहीं। जैसे रामायण में हम राम राम बोलते हैं, राम नाम जपना पराया माल अपना राम राम, पर राम की लीला को जब तक नहीं समझेंगे तो असल राम की पहचान। ये खुलासा करके मेरे हाथी ने दिया। और दूसरी बात ये कही कि चितवन करो, कठोर परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार 1000 बार माला फेर, 1000 बार तारतम किया, करोड़ बार, ये तो तुमको फल मिलेगा। क्या मिलेगा? पारायण करने से कोई नुकसान होगा नहीं, नाचने गाने से कोई नुकसान होगा नहीं, ये फल मिलेगा। फल कहां तक है? बोलो श्री प्राणनाथ। मेरे सदगुरु ने यह भी दिखा दिया कि जो फल है ना, जो तुम तपस्या करो, पैदल चल के जा रहे हो, पारायण कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ये सारा उसका फल मिलेगा। एक मिनट, वो फल कहां तक है? इस संसार के 14 लोक के ब्रह्मांड तक। वो फल किसको प्राप्त होना है? जीव को। किसको? अरे बोल लो, घबराओ नहीं। जीव को फल मिलना है और इसके मालिक भगवान विष्णु कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदा, फल को देने वाला मैं हूं, तुम चिंता मत करो। अब धामधनी ने उसका गला पकड़ के कह दिया कि फल अब मैं दूंगा मेरी आत्माओं को। क्या है वो फल? अर्शे अजीम, खुदावंद ताला परवरदिगार आत्माओं को परम धाम के 25 पक्ष में इसी छोटे छोटे माध्यम से हम सबको अर्श की लज्जत दिलाने के लिए ये वाणी का खुलासा कर रहे हैं। और ये चौपाई भी यही कह रही है आज के दिन में कि स्वर्ण शताब्दी महोत्सव में हम सबको सब भेद खोल के दिखाए हैं। पर टाइम मैनेजमेंट रखिए, समय अनुशासन रखिए, हमारी इंद्रियों को हमारे वश में रखिए, ईंट बैठक बंद ना करिए। और प्रेम सेवा जो धामधनी ने हमारे लिए प्रकट की है, ब्रिज की बात इसलिए कह दी कि ब्रिज में जिस प्रकार से हम रहते रहे, जागनी के ब्रह्मांड में ऐसे रहे। इसी बात के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं। तो बहुत बोलना कहना बहुत है, समय हो गया है, आप सबको भी जाना है। पर एक बात ऐसी है कि सदगुरु ने जिन जिन को जो जो मेहर की है, सब अपनी मेहर को अपने दिल के भीतर में रखे, प्रेम से रहें। और स्वर्ण शताब्दी महोत्सव में मेरे हाथी ने जो हम पे एहसान किए हैं, ऋण किए हैं, हमारे ऊपर मेहर की है, इसका बदला नहीं चुका सकते। फिर भी एक बार जयकारा बोले, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। चौपाई नूर तजल्ला बीच में, हक हादी रूहे खिलवत, हक से हादी रूहे नूर में, असल अर्स असल